हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान काडा यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान काडा पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक एक राज्य का नहीं, एक स्टेट का नहीं, पूरे भारत की बहुत बड़ी समस्या है। भारत में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं। 1.5 करोड़ युवा जो हैं ये फिलहाल भारत में बेरोजगार हैं। रोजगार नहीं होने की वजह से भारत में इन बेरोजगारों के सामने बहुत बड़ी विकट समस्या आकर खड़ी हो गई है। रोटी रोजी का संकट हो गया है और इससे बहुत सारे परिवार प्रभावित हो रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे आखिरकार भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है, कितनी परसेंट बेरोजगारी है भारत में, किस राज्य में ज्यादा बेरोजगारी है, बेरोजगारी का निवारण कैसे हो सकता है, किस प्रकार से आज का युवा रोजगार हासिल कर सकता है और बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। देश में दिसंबर में बेरोजगारी दर दर 4 महीने के उच्चतर स्तर 7.9% पर पहुंच गई, जिसमें शहरी बेरोजगारी बढ़कर 9.3 हो गई। यह दिखाता है कि कैसे भारतीयों को निराशाजनक अर्थव्यवस्था और महामारी ने पूरी बुरी तरह से प्रभावित किया है। यह स्थिति उत्तर प्रदेश में बीते 5 सालों में सबसे बदतर हो गई है। वहां दिसंबर 2016 से दिसंबर 2021 के बीच श्रम बल तो 149.5 मिलियन से बढ़कर 170.7 मिलियन हो गया, पर कार्यरत लोगों का प्रतिशत इसी अवधि के दौरान 38.5 से 32.8 गिर गया। वास्तविक दुनिया में इस तरह के नीतिगत निराशा के कई गूढ़ निहितार्थ हैं। डिग्री हासिल करना भी आज नौकरी की गारंटी नहीं रही। बहुत सारे युवा, कई करोड़ों युवा डिग्री लिए घूम रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं है। 2019 में 55 मिलियन स्नातक डिग्री धारकों में से 9 मिलियन बेरोजगार थे। ऐसा लगता है कि हम अपने देश की जनसंख्या की इस अक्षमता को बर्बाद कर रहे हैं। दिलचस्प है कि हमारे नीति निर्माताओं ने भले लोकप्रियतावादी कला में महारत हासिल की हो, पर बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्होंने रोजगार सृजन जैसे बड़े सवाल पर गंभीरता से ध्यान दिया है। यदि हमारे नीति निर्माता यदि बेरोजगारी के ऊपर यदि ध्यान देते, रोजगार के ऊपर ध्यान देते, तो शायद आज ये इतनी विकट समस्या देश के सामने नहीं खड़ी होती। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के जनसंख्या के अधिशेष को रोजगार हासिल हो, 2023 और 2030 के बीच 90 मिलियन गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजित करने की दरकार है। जबकि हुआ यह है कि इस उम्मीद में अल्पकालिक सुधारों के साथ छेड़छाड़ की गई। इससे पैदा होने वाले रुझानों से रोजगार का संकट दूर होगा। ज्यादा पीछे लौटने की जरूरत नहीं है। बेमुश्किल एक दशक पूर्व नीति निर्माताओं की उम्मीद थी कि जिस तरह हमारे लोगों को लाभकारी रूप में नियोजित किया जा रहा है, उससे भारत दुनिया का बैक ऑफिस होगा। इन दिनों हम यह उम्मीद कर रहे हैं कि गिग इकोनॉमी, जिसे इस युग के स्टार्टअप के जरिए बढ़ाया दिया गया है, वह रोजगार से जुड़ी महत्वाकांक्षा सूरत पर पहुंच चुकी है। इस उम्मीद का अगर मौजूदा सूरत हाल से मिलान करें तो जुलाई 2021 तक देश में 53,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप थे। 2021 की यदि हम बात करें तो 2021 में देश में 53,000 से अधिक मान्यता प्राप्त यानी कि रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, जिन्होंने 5.7 लाख नौकरियां प्रदान की। पर इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों का पुराना बहाल सूखता चला गया। 2020 में आया सरकारी सर्वे कहलाता है कि 31 मार्च 2017 तक सार्वजनिक उद्योगों में 1.3 लाख कर्मचारी थे, जो 2019 तक बढ़कर 10.3 लाख रह गए। दरअसल यह भारत में युवा होने की त्रासदी है। इसके लिए नौकरी पाना आज तलक प्रतिकूलताओं में से एक खुली मुठभेड़ है। कुछ के लिए तो यह भारतीय राज्य के साथ निराशा का निरंतर चलने वाला अनुभव है, तो कई लोगों ने ऐसे में नौकरियों की तलाश ही छोड़ दी है। स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि श्रमबल भागीदारी दर, जिसे एलपीआर कहते हैं, ये अगस्त 2016 के 47.26% के मुकाबले
दिसंबर 2021 तक 40 से 42% तक गिर गई। यानी कि हमारे कार्यबल के 60% हिस्से ने मजबूरन काम की तलाश ही छोड़ दी। हम चाहें तो ऐसे राज्य के चरित्र को उभार सकते हैं जो सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण को बढ़ावा दे और मानव पूंजी में अपेक्षित निवेश करे। एक अनुभव कहता है कि कायदे कानून आसान बनाने से उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और नौकरियों का सृजन होगा। जाहिर है, इसके लिए बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार देते हुए राज्य की भूमिका को नए सिरे से गढ़ना होगा। मौजूदा समय में 2.9 लाख से 4.2 लाख तक स्वास्थ्य कर्मियों के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अक्षमता विस्तार की स्पष्ट संभावना है। शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों में संविदा व अंशकालिक कार्मिकों को नियमित करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। साथ ही हमें खास तौर पर शहरी क्षेत्र में मौजूदा श्रम शक्ति को कुशल बनाने में मदद करने की जरूरत है। एक राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना और सार्वजनिक संपत्ति बनाने पर जोर देने से हमें श्रम कौशल में सुधार, प्रमाणन प्रदान करने की भी आवश्यकता होगी। आय सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी और ऐसी योजना 2 करोड़ शहरी आकस्मिक श्रमिकों को 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दर पर 100 दिनों के लिए काम दे सकती है। ऐसी पहल की लागत 1 लाख करोड़ रुपए सालाना आंकी गई है। सार्वजनिक कार्यों व पुनर्वास के पैमाने पर शहरों की स्थिति में सुधार के लिए हरित नौकरियों को बढ़ावा देना भी एक रास्ता है। सार्वजनिक सेवाओं जैसे जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन की श्रेणियों में एक आकलन के मुताबिक एक नगर परिषद 650 हरित नौकरियों, नगर पालिका परिषद 1875 नौकरियों और एक पूर्ण नगर निगम 9085 नौकरियों का सृजन कर सकता है। इस बारे में पहल इसलिए जरूरी है क्योंकि नौबत यह है कि पिछले साल मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 8000 युवा बेरोजगार जिला अदालत के लिए भर्ती किए जा रहे 20 चपरासी में से एक बनने की उम्मीद लगा रहे थे। इसी तरह से एक उदाहरण ग्वालियर में कनिष्ठ स्तर की 15 नौकरियों के फॉर्म लेने के लिए 11,000 बेरोजगार उमड़ पड़े। उनमें MBA और PhD डिग्रीधारी भी शामिल हैं। यदि अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सही नीतियां लागू की जाएं, तो हमारे शहर रोजगार सृजन का गढ़ बन सकते हैं। हमें युवाओं की जरूरतों को सीधे सुनने के लिए अधिकारियों, सांसदों और विधायकों की गोलमेज बैठक के साथ शहरी बेरोजगारी पर राष्ट्रीय वार्ता की एक तरफ बढ़ना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत का जनसंख्या के लाभांश जनसंख्या की आपदा न बन जाए, हमें रोजगार सृजन और श्रम बाजार के लिए युवाओं के कौशल विकास की चुनौतियों का सामना करने की जरूरत है। अब सिर्फ बातों और वादों से काम नहीं चलेगा, युवाओं को रोजगार चाहिए। दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा आलम है, बहुत बड़ी समस्या है भारत के सामने। आने वाले समय में यदि सरकार ने बेरोजगारों के पक्ष में या बेरोजगारी के निवारण के लिए कुछ प्लान नहीं किया, तो हो सकता है कि समस्या और भी विकट हो जाए। आप अपना एक कोई ऐसा काम करें जिससे आप बेरोजगारी की चपेट में न आए। ये था आज का अपना एक टॉपिक, बेरोजगारी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अपने जीवन को चेंज करना चाहते हैं, तो आइए आप हमारे साथ एसोसिएट बने, बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का टीम का हिस्सा बने, हमारी इंडिया की फास्ट ग्रोइंग टीम का हिस्सा बने। बिना पैसे खर्च किए, बिना कुछ इन्वेस्ट किए आप इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, नौकरी पेशा हैं, तो भी आप जुड़ सकते हैं। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा या मेल आईडी पर मेल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसी के साथ में आपको यदि कोई भी फाइनेंशियल, बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से संबंधित कोई भी सर्विस चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना हो, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल, या आपका खुद का हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस या कोई LIC आपको परचेज करनी हो, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ में आपको पैन कार्ड, फर्म रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, ITR फाइल करवानी हो, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा या नीचे दी हुई मेल आईडी पर मेल कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, आप बिल्कुल खुशहाल रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहें, लाइफ में हमेशा खुश रहें और प्रोग्रेस करते रहें। बेरोजगारी की मार आपको न झेलनी पड़े, आप इसलिए हमारी टीम का हिस्सा जरूर बने। आप घर बैठे बगैर कुछ इन्वेस्ट किए लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताकर बहुत अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।